बाघ दिवस पर जहां बाघ संरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं बालाघाट के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व से आई एक खबर ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चित बाघिन गौरा के 1.5 वर्षीय शावक सूखा का शव जंगल में मिला है। पिछले 10 महीनों से लापता इस शावक को वन विभाग तलाश नहीं सका और अब उसकी मौत ने निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालाघाट के दक्षिण वन मंडल सामान्य अंतर्गत सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में नियमित गश्त के दौरान वन अमले को 1.5 वर्षीय बाघ सूखा का शव मिला। शरीर पर गहरे घाव मिले और प्रारंभिक जांच में दूसरे बाघ से संघर्ष के कारण मौत की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि शव करीब 2 दिन पुराना था। मृत बाघ की पहचान चर्चित बाघिना गौरा के शावक सूखा के रूप में हुई है। यह शावक करीब 10 महीने पहले अपनी मां से बिछड़ गया था। वन विभाग लगातार तलाश करने का दावा कर रहा, लेकिन इतने लंबे समय तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब शव मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। चिंता की बात यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में कान्हा टाइगर रिजर्व और बालाघाट वन परिक्षेत्र में भी कई बाघों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। कभी आपसी संघर्ष, कभी करंट तो कभी अन्य कारणों से हुई मौतों ने बाघ संरक्षण की जमीनी व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विश्व बाघ दिवस पर एक और बाघ की मौत वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर बहस छेड़ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्य वन संरक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। कान्हा से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार कराया गया। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शावक 10 महीने से लापता था तो उसकी प्रभावी ट्रैकिंग क्यों नहीं हो सकी और क्या समय रहते निगरानी होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। जबकि सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में 1 वर्ष के भीतर बाघ की यह दूसरी मौत है। विश्व बाघ दिवस पर संरक्षण के संकल्प के बीच एक और बाघ की मौत ने वन विभाग के दावों की परीक्षा ले ली है। अब देखना होगा कि विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करता है या यह मामला भी पुरानी फाइलों में दबकर रह जाएगा।